अच्छा, अब हम आते हैं कॉन्टैक्ट पेज पे। अच्छा, कॉन्टैक्ट पेज पे भी उसने वही चीज़ की हुई है जो उसने प्राइसिंग पेज में की थी कि एक ही सेक्शन में तीनों एलिमेंट्स डाल दिए। अबाउट पेज में उसने अलग अलग किया था, आपको याद है? मैं दिखा देता हूँ फिर से। ये अबाउट पेज की HTML टेम्पलेट है। हेडर उसने अलग बनाया था, फिर सेक्शंस उसने तीनों अलग अलग बनाए थे। लेकिन प्राइसिंग में उसने क्या किया, एक ही सेक्शन में तीनों चीज़ें डाल दी। और कॉन्टैक्ट में भी उसने यही हरकत की है, एक ही सेक्शन में जो है वो तीनों चीज़ें डाल दी। ये मैं आपको कॉन्टैक्ट का पेज, ये ओरिजिनल पेज है, ये देखिए सेक्शन में इसने तीनों चीज़ें डाल दी। तो मैंने ये अलग कर लिया, ठीक है। मैंने इसकी हेडिंग अलग कर ली है, इसका फॉर्म अलग कर लिया है, और इसके नीचे जो कार्ड्स आ रहे थे ये वाले, ये मैंने अलग कर लिए। तो ये टेम्पलेट भी आपको HTML की मैं जो मॉडिफाइड है वो भी दे दूंगा लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। तो इसी को फिर जो मैंने दिए ना टेम्पलेट, इसी को आप लेकर फिर चलिएगा अपनी जो है वो टेस्टिंग और प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें आप देखें मैंने ये सेक्शन अलग कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग है, यहाँ पे फॉर्म है, यहाँ पे कार्ड्स हैं। और मैंने मतलब HTML में ज़्यादा कुछ खेला नहीं है, बस यहाँ पे कुछ क्लासेस थी वो मैंने रिमूव कर दी। तो ये बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं मॉडिफाइड कॉन्टैक्ट पेज HTML का, और ये इसका ओरिजिनल। तो आप साइड बाय साइड देख सकते हैं कि दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, स्पेसिंग का कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। और अगर हमें स्पेसिंग चाहिए भी होगी ना एक्स्ट्रा, अगर क्लाइंट को स्पेसिंग चाहिए एक्स्ट्रा, तो वो बैकएंड में जाकर WP बेकरी में जाकर जब वो ये सेक्शंस एलिमेंट्स ऐड करता है तो वहाँ पे ऑप्शन होता है पैडिंग का, मार्जिन का, तो वहाँ पे भी दे सकता है। तो वो भी कोई बड़ा मसला नहीं है। तो अब ये कॉन्टैक्ट की HTML टेम्पलेट रेडी है, इसको WP बेकरी एलिमेंट में हम अब कन्वर्ट करेंगे। ये हमने सेक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ, ये हमने प्राइसिंग सेक्शन एलिमेंट के लिए बनाया था हेडिंग का, ठीक है। तो तकरीबन यही यूज़ होगा, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है आइकन की, ठीक है। एक आइकन की चीज़ आ रही है, इसमें एक राउंडेड कॉर्नर्स की भी क्लास है। हमने प्राइसिंग में क्या किया था, ये हमारी प्राइसिंग की WP बेकरी एलिमेंट की फाइल है, सॉरी हेडिंग, MB हेडिंग ये आई, ठीक है। तो उसको हम कंपेयर कर लेते हैं, इसमें क्या डिफरेंस क्या है, ठीक है। BG लाइट, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड जो है वो चेंज करवा रहे थे, तो वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे, वाइट कर देंगे जब हम कॉन्टैक्ट पेज पे ये हेडिंग का एलिमेंट डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी लाइट ही दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे से अंडर दिया हुआ इधर, तो ये चीज़ हम निकाल लेंगे, ये हम बाहर लेके आ जाएंगे। में राउंडेड का कॉर्नर्स का ऑप्शन है, तो हम राउंडेड कॉर्नर्स का भी यहाँ पे एक ऑप्शन दे देंगे कि भाई राउंडेड कॉर्नर्स लगाने के नहीं लगाने, ठीक है। तो यही एलिमेंट हम यूज़ करेंगे MB अंडरस्कोर हेडिंग का जो बनाया है, उसमें हम एक और ऑप्शन दे देंगे राउंडेड कॉर्नर्स का। अगर राउंडेड कॉर्नर्स होंगे तो ये क्लासेस भी हम उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करवा देंगे, ठीक है। और BG लाइट जो है वो, अगर मैं इसको देखूं, BG लाइट अगर मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ, तो ये पूरा जो है सेक्शन लाइटेड हो जाता है। तो इसका भी हम ऑप्शन में ये करेंगे कि भाई अगर आपने राउंडेड कॉर्नर्स दिए हुए ना, तो BG लाइट की जो क्लास है ना वो इसके इंटरनल डिफ पे लगेगी, यहाँ पे नहीं लगेगी, बस ये हम कर देंगे, ठीक है। तो मैं अभी बनाना शुरू करता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा कि किस तरह बनता है। अच्छा, ये हेडिंग का सेक्शन हम मॉडिफाई कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन में, ठीक है। यही सिंपल HTML ये कॉपी करेंगे और कॉन्टैक्ट फॉर्म के जो टैग्स हैं उनको रिप्लेस कर देंगे इससे, ठीक है। और इसके लिए वही एक रिपीटर फील्ड वाला जो है वो एलिमेंट बनेगा, जो हम टीम मेंबर्स में और प्राइसिंग के सेक्शन के लिए हम बना चुके हैं, ठीक है। तो ये हम अब इस पर काम करना शुरू करते हैं।
अच्छा, अब हम कॉन्टैक्ट सेक्शन की हेडिंग पे काम करते हैं। ऑलरेडी हमने हेडिंग सेक्शन बना लिया था यहाँ पे प्राइसिंग पेज के लिए। हम अब इसी में कुछ एडिट्स करते हैं। हमें एक नई फील्ड चाहिए होगी आइकन की, ठीक है। अच्छा, ये आइकन की फील्ड जो है ये बेसिकली CSS क्लास यहाँ पे यूज हो रही है, तो हम जो है इसको एज ए टेक्स्ट फील्ड लेते हैं। इसको हम एज ए टेक्स्ट फील्ड लेंगे और हम वैसे तो हमें ड्रॉप डाउन बनाना चाहिए और क्लाइंट्स को सारे आइकन्स जो भी हमारी टेम्पलेट में उसके ऑप्शंस देने चाहिए, लेकिन हम अपनी एग्जांपल के लिए सिर्फ इसको टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ना हम क्लाइंट को बूटस्ट्रैप आइकन्स के जो लिंक है ना वो दे देंगे, फिर वहाँ से तुम कॉपी करके क्लास जो आइकन तुम्हें चाहिए वो तुम उस पर पेस्ट कर दो, तो हम टेक्स्ट फील्ड बना के देंगे उसे। तो मैं यहाँ पे अच्छा इसमें दो चीज़ें और होंगी। एक हमारा बॉर्डर राउंडेड बॉर्डर्स जो आ रहे हैं, राउंडेड कॉर्नर्स, इनका भी हमें ऑप्शन देना पड़ेगा। और हमें हमें चेक बॉक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर राउंडेड बॉर्डर आपने सेलेक्ट किए तो अब हम इसको उसी तरह दिखा देंगे, शो कर देंगे, वरना जिस तरह प्राइसिंग के पेज में आ रहा था, प्राइसिंग के पेज में ये फुल विड्थ आ रहा था, तो प्राइसिंग वो इस तरह आ जाएगा। अगर उसने राउंडेड कॉर्नर्स का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो फिर इस तरह आ जाएगा। तो हम इसको करते हैं, पहले हम दो फील्ड्स देते हैं। हमें टेक्स्ट फील्ड कॉपी की, टेक्स्ट इसको मैं रख देता हूँ आइकन। अच्छा, यहाँ पे हम ऊपर ड्रॉप डाउन की एक फील्ड देते हैं जिसमें हम ये पूछेंगे कि राउंडेड कॉर्नर्स रखने के नहीं रखने। अच्छा, हम ड्रॉप डाउन की फील्ड नहीं देते, हम इस बार क्या करते हैं, लर्निंग के लिए हम जो है चेक बॉक्स की फील्ड दे देते हैं, ठीक है, लर्निंग के लिए अपनी। तो वो किस तरह काम करती है, किस तरह शो होती है, तो हम यहाँ पे चेक बॉक्स की फील्ड दे देते हैं। और इसकी हेडिंग हम डालते हैं राउंडेड कॉर्नर्स। हेडिंग राउंडेड कॉर्नर्स और वैल्यू में हम वैल्यू एक ही होगी, वैल्यू इसकी दे देते हैं, यस कर देते हैं और वन, यस इसका लेबल हो जाएगा और वैल्यू जो उसकी बैकएंड में सेव होगी वन। तो हमारी फील्ड्स यहाँ पे बनती है, इनको हमें कॉपी करना है। एमबी हेडिंग आइकन का क्या होगा, एमबी हेडिंग ये मैंने यहाँ से हटा दिया, आइकन ऊपर आ रहा है ऑलरेडी। तो मैं एमबी हेडिंग राउंडेड कॉर्नर्स। अच्छा, यहाँ पे अब हम राउंडेड कॉर्नर्स, ये आइकन है, इस पर हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, बूटस्ट्रैप आइकन्स। क्लासेस जो हैं ये रही, तो हम फिलहाल डिस्क्रिप्शन में हम ये रख देते हैं कि यहाँ से आइकन्स आप कॉपी कर सकते हैं इनके नाम, इनकी क्लासेस जो होंगी। तो ये
फ्रंट, ये फील्ड्स हमारी बन गई हैं। ठीक है, अब हम फ्रंट पे आते हैं और ये HTML भी हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी कि मैं प्राइसिंग में जो ये हेडर था ये HTML भी खोल लेता हूँ और कॉन्टैक्ट में जो हमने बनाया है उसको भी खोल लेता हूँ। डिफरेंस देखते क्या है। अच्छा, BG लाइट ये कॉन्टैक्ट में इसने अंदर दी हुई है और प्राइसिंग वाला सेक्शन है इसमें बाहर है। तो हमने वही कंडीशन लगानी है कि अगर राउंडेड कॉर्नर्स होंगे तो इंटरनल डिव में शो होगी, एक यहाँ पे डिव बनाएंगे कंडीशन देकर, और ये ऊपर शो होगी। तो राउंडेड कॉर्नर्स के लिए हमारी फील्ड थी ये MB हेडिंग राउंडेड कॉर्नर्स। ये अब मैं कंडीशन यहाँ पे लगाता हूँ। MB राउंडेड कॉर्नर्स है तो शो ना हो, वरना यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, और ये जो है इसको हम रहने देते हैं। अगर हमें बाहर भी जो है वो अगर यहाँ पे के बाहर भी अगर हमें लगानी है, बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन लेना है, तो वो भी हम रहने देते हैं। तो क्लाइंट को लगाना होगा तो लगा सकता है, लेकिन हमें इस एलिमेंट में वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ हमने ये कर ली, ये कंडीशन यहाँ पे लगा दी। इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब हमें ये लगानी है कहाँ पे, टेक्स्ट सेंटर से हमें पहले लगानी है। तो मैं यहाँ पे फिर से कंडीशन ओपन करता हूँ कि अगर MB राउंडेड कॉर्नर्स हैं तो ये डिव यहाँ पे शो हो जाए, वरना कुछ भी शो ना हो। इसी को मुझे सब कॉपी करना पड़ेगा नीचे, ये डिव को एंड भी करना है। तो ये डिव मैंने यहाँ पे एंड कर दी। अच्छा, अब आइकन, इसके लिए हमें कंडीशन ही होगी, लेकिन इस बार हम आइकन के लिए चेक करेंगे। MB हेडिंग आइकन में वैल्यू है तो ये आइकन की डिव शो हो जाए, और आइकन की क्लास भी देनी पड़ेगी ना। ये आइकन की क्लास भी हमने दे दी। अच्छा, और क्या बचा इसमें, FW बोल्डर वही आ रहा है, ये टेक्स्ट भी वही आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो में आइकन हमने दे दिया, हमने ये डिव राउंडेड कॉर्नर वाली भी दे दी। यहाँ से BG लाइट हमने हटा दिया अगर राउंडेड कॉर्नर्स हैं, और अगर बैकग्राउंड देना चाहते हैं सेक्शन में तो इसका ऑप्शन भी अब मौजूद है। अब हम इसको करते हैं सेव, और अब हम बैकएंड में चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉमा मैंने नहीं दिया। अच्छा, अब हम पेज बनाते हैं कॉन्टैक्ट का। देखिए, ऐड एलिमेंट, MB एलिमेंट्स में गए,
हम ये हेडिंग का सेक्शन ही पिक करेंगे। क्या था आइकन, ये आइकन की क्लास हमने बिल्कुल राउंडेड कॉर्नर्स है। हेडिंग हम गेट इन टच, सब हेडिंग हम वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। बैकग्राउंड कलर रहने दें, ठीक है। हम देख लेते हैं कि ये किस तरह शो होता है। तो ऊपर इसके पैडिंग तो आ रही है, PT5 करके। हमें इसकी भी क्या ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पे है, यहाँ पे तो दी हुई है। कंटेनर PH5, अच्छा यहाँ पे हमने HTML जो मॉडिफाई मैंने की थी ना, उसमें मैंने MT5 ये हटा दिया था। तो अब ये कंडीशन ये और लगानी पड़ेगी यहाँ पे। राउंडेड कॉर्नर्स हैं तो कुछ नहीं करो, अगर नहीं है तो फिर MT5 तब लगाओ। अब देखते हैं रिफ्रेश करके, अब ठीक है। अब हम प्राइसिंग का पेज भी देख लेते हैं, वहाँ तो गड़बड़ नहीं होगी कोई। HTML में खोलूं, नहीं, प्राइसिंग के हेडर में कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल सही आ रहा है। और कॉन्टैक्ट का भी जैसे हमें चाहिए था वैसे आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं, अब हम इस सेक्शन पे पहले कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें बस कॉपी करना पड़ेगा। प्राइसिंग सेक्शन, ये टीम मेंबर्स का हम कॉपी कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह का ही सेक्शन है, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इस सेक्शन पे काम करते हैं, ठीक है। इसका नाम रखा है कॉन्टैक्ट कार्ड्स करके, तो हम इसी नाम से बना लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ VC एलिमेंट्स में, इसको लाइन को कॉपी करके एक और हम इंक्लूड करते हैं, MB कॉन्टैक्ट कार्ड्स, ठीक है। अब हम शॉर्ट कोट्स में जाते हैं, MB टीम मेंबर्स को मैं कॉपी करता हूँ, का नाम चेंज करता हूँ मैं MB कॉन्टैक्ट कार्ड्स। अब मैं रिप्लेस कर देता हूँ MB टीम मेंबर्स नाम को MB कॉन्टैक्ट कार्ड्स के नाम से, इस ऑल। यहाँ भी मैं चेंज कर देता हूँ MB कॉन्टैक्ट कार्ड्स। अच्छा, इसमें हमें क्या चाहिए होगा, इसमें हमें बैकग्राउंड, हम ऑप्शन दे देते हैं बैकग्राउंड कलर का, ठीक है। सभी में दे रहे हैं तो इसमें भी हम दे देते हैं। टेक्स्ट फील्ड कोई नहीं होगी, ये हेडिंग और सब हेडिंग्स ये नहीं है। बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया है। हेडिंग सब हेडिंग हम यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं। अच्छा, ये हमारा पैरामीटर ग्रुप है, इसमें क्या चाहिए हमें, आइकन मेरे ख्याल में वही होगा, इमेज नहीं होगा, हाँ। तो इसमें भी हम डिस्क्रिप्शन में जो है हम वहीं से कॉपी कर लेते हैं MB हेडिंग से, MB आइकन। तो MB आइकन जो है, अच्छा पहले इसको भी चेंज कर लें,
इसके नाम हम पैरामीटर का नाम हम कार्ड्स रख लेते हैं। हेडिंग हम कॉन्टैक्ट कार्ड्स ही रख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन भी हम कॉन्टैक्ट कार्ड्स रख लेते हैं। और टेक्स्ट आइकन हमें चाहिए होगा। ठीक है, आइकन की वैल्यू आ गई, MB कॉन्टैक्ट कार्ड्स आइकन, MB कॉन्टैक्ट कार्ड्स इसका नेम हो गया। और इसको हम डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, MB कॉन्टैक्ट कार्ड डिस्क्रिप्शन। इमेज की ज़रूरत नहीं है तो कर दिया हमने रिमूव। कॉन्टैक्ट कार्ड्स कर लेते हैं, पूरा नाम रखते हैं। यहाँ पे भी हमने चेंज किया कॉन्टैक्ट कार्ड्स, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कार्ड्स, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कार्ड्स। ठीक है, ये हमारी फील्ड्स हो गई हैं। अब हम HTML पे आते हैं। इसमें स्टार्ट होगा यहाँ से देखिए यहाँ तक होगा। हमने स्टार्टिंग HTML यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी। और एंडिंग HTML हमारे ऑलरेडी है। यहाँ से div शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और ये सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये हमारा बना हुआ है। अब हम आते हैं for each पे। for each पे हमें फिर से यहाँ पे मेंबर्स को हटा के कॉन्टैक्ट कार्ड्स का वेरिएबल देना है। तो अब हम जो है ये HTML एक दफ़ा करेंगे कॉपी, क्योंकि खुद ही लूप होगी ना यहाँ से। अच्छा, इसमें देख लेते हैं कोई अलग तो CSS नहीं है किसी में। तो क्लासेस ये आइकन्स के बाकी सब सेम ही है, चेंज नहीं हो रहा कहीं भी। तो ठीक है, हम इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं। ऐसे कॉपी ठीक है, कर लेते हैं इसको। कॉपी हो गया। अच्छा, BI चैटबॉट्स ये हमारा आइकन है। तो डेटा, ये डेटा ये वाला, और इसके अंदर क्या है, हमें आइकन चाहिए। तो आइकन की फील्ड हमने क्या दी थी, MB कॉन्टैक्ट कार्ड्स आइकन, वो हमने यहाँ पे डाल दी। मैं फिर से कॉपी करता हूँ। चैटबॉट्स क्या है, टाइटल ये नेम है, MB कॉन्टैक्ट कार्ड्स नेम, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ। और MB कॉन्टैक्ट कार्ड्स डिस्क्रिप्शन, मतलब ये हमारा एलिमेंट कॉन्टैक्ट कार्ड्स का भी बन गया है। इसको हम क्या कर लेते हैं, आ गया बैकएंड पे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को। यहीं पे मैं को ऐड कर देता हूँ MB कॉन्टैक्ट कार्ड्स। बैकग्राउंड कलर हम रहने देते हैं। आइकन ये कौन सा आ रहा है, BI चैट डॉट्स, BI चैट डॉट्स। नेम हमारा है चैटबॉट्स। डिस्क्रिप्शन है चैट लाइव विद वन ऑफ आवर सपोर्ट स्पेशलिस्ट। और मैं इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ, 1 2 3, तो ये 4 हमारे बन गए। अब मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो ये नीचे आप देख सकते हैं कि आइकन्स हमारे आ गए, नेम आ गया और डिस्क्रिप्शन आ गई।
और बिल्कुल हमारा उसी तरह एलिमेंट लग रहा है जैसे HTML में था। अच्छा, ये चीज़ हम फिर से भूल गए, बैकग्राउंड कलर की आईडी यहाँ पे भी नहीं डाली हमने। तो टेस्ट नहीं कर रहे ना, इसलिए हमसे ये मिस्टेक हो रही है। तो इसको मैं कर देता हूँ MB कॉन्टैक्ट कार्ड्स, और इसको मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ MB कॉन्टैक्ट कार्ड। इसको ऐसे टेस्ट भी कर लेते हैं। मैं चेंज कर लेता हूँ। ये क्लाइंट तो शायद यूज़ ना करे, लेकिन अगर हमने ऑप्शन दिया है तो हमने सब चीज़ें टेस्ट करनी चाहिए। तो ये आप देख लें, ये बैकग्राउंड भी काम कर रहा है। अब हम इसको कर देते हैं सेव। तो क्लियर किया, सेव कर दिया, अपडेट, व्यू पेज, अब ये सही हो गया। अब हम चलते हैं जो है इसके कॉन्टैक्ट सेक्शन पे। अच्छा, अब हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लेते हैं। इसको बनाने से पहले हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट करते हैं। इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, इसका हम नाम रख देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको रहने देते हैं, लेकिन इनसे ऊपर हम हमारी जो कॉन्टैक्ट फॉर्म की ये जो HTML है, इस फॉर्म को हम कॉपी नहीं करते। हम यहाँ से लेकर जो उसकी फील्ड्स हैं ये हम यहाँ तक कॉपी करते हैं। और नीचे बटन भी है, ये भी हम कॉपी करेंगे, लेकिन अब पहले हम फील्ड्स इसकी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लीन अप कर दूंगा, लेकिन मैं आपको बताने के लिए कि अच्छा, ये जो इनपुट फील्ड्स आप देख रहे हैं ना, इनको हम रिप्लेस करेंगे। ये ऊपर जो आप टैग्स देख रहे हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के, इनसे हम इनको रिप्लेस करेंगे। अब जैसे कि ये टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, तो हम टेक्स्ट फील्ड डालते हैं, ये रिक्वायर्ड कर लेते हैं। हमारी क्लास जो है वो फॉर्म कंट्रोल है। आईडी हम रख लेते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। प्लेस होल्डर हम रख लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इंटर योर नेम, ठीक है, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा टैग बन गया, हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो एरर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो है वो अपना आएगा। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। इसी तरह हम ईमेल का बनाएंगे, ठीक है, ये हम एरर डिफ्स हैं ये हम रिमूव कर देते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने टू प्रोटेक्ट फील्ड बनाई है, इसी तरह हम ईमेल का बनाएंगे। ईमेल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। इसी तरह हम फ़ोन नंबर का बनाएंगे, इस एरर फील्ड को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह हम ये फ़ोन नंबर कहाँ पे है, ये रहा, टेल, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर की फील्ड आ जाएगी। और फिर हम इसी तरह टेक्स्ट एरिया का बनाएंगे, ठीक है, टेक्स्ट एरिया की ये आ गई, ठीक है। अभी मैं एरर मैसेज मूव कर देता हूँ, और फिर एंड में हम यहाँ पे बटन डाल देंगे, ठीक है। ये बटन है हमारा ये वाला,
तो ये बटन डाल देंगे। बटन सबमिट बटन को भी हम जो है वो यहाँ से इसको बटन को हम रिप्लेस कर देंगे टैग से। तो ये मैं बना लेता हूँ जल्दी से, ठीक है, और उसको क्लीन अप कर देता हूँ और फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। अच्छा, फॉर्म को मैंने क्लीन अप कर दिया है और जो इनपुट फील्ड्स थी मैंने उनको कॉन्टैक्ट फॉर्म इस प्लगइन के जो टैग्स हैं उनसे मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो मैं खुद दिखा देता हूँ। जैसे कि ये नेम की फील्ड है, ये टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, ये ईमेल की फील्ड है, ईमेल एड्रेस ये ईमेल की फील्ड है, एस्टेरिस्क का मतलब कि रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको टीएल करना था, ये टेलीफोन की फील्ड हो गई, ठीक है। इसमें मैंने आईडी भी दे दी है सब में। क्लास आप देख लें, फॉर्म कंट्रोल जो एचटीएमएल में थी वो हमने डाल दी। फिर हमने इसके प्लेस होल्डर्स डबल कोट्स में डाल दिए, ठीक है। ये मैनुअली आपको मतलब पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और उसकी वैल्यूज डाल देंगे। जैसे कि मैंने लास्ट में टेक्स्ट एरिया बनाया था, तो देखते हैं उसका नेम है, फील्ड का नेम, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है प्लेस होल्डर, और आपका आईडी एट्रीब्यूट है और आपकी क्लास है फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद नीचे हमने बटन भी बना दिया, ठीक है। उसकी आईडी सबमिट बटन थी, क्लास ये मैं डिलीट कर देता हूँ, क्लास सी बटन प्राइमरी। अच्छा, तो 3 क्लासेस थी बल्कि, इसमें क्लास को हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3 क्लासेस थी, क्लास बटन प्राइमरी और क्लास बटन लार्ज। इसमें एक और क्लास थी डिसेबल्ड की, जिसने इसको ना डिसेबल किया हुआ था, तो वो मैंने हटा दी ताकि बटन इनेबल हो हमारा। और ये मैं जो इसकी HTML है बटन की वो मैं रिमूव कर देता हूँ। और इसका नाम था सबमिट, तो मैं डबल कोट्स में मैंने इसको डाल दिया। और ये टेक्स्ट एरिया भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो अब ये क्लीन हमारी HTML कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के लिए नहीं। तो चलिए इसको हम सेव करके देखते हैं कि ये हो गई सेव। अब इसके लिए हमें WP बेकरी का एलिमेंट बनाना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, क्विकली इसको ना टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्विकली इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये फॉर्म बिल्कुल इसी तरह नज़र आएगा हमें कि नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम page.php को खोलते हैं, हमारी जो थीम है मॉडर्न बिजनेस की। ये page.php खुल गया। यहाँ पे हम द कंटेंट फंक्शन हम यूज़ कर रहे थे जो इन दो को फैच कर रहा था बैकएंड से। इस पेज में हमने ये 2 एलिमेंट्स डाले हुए ना कॉन्टैक्ट के, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो रिफ्रेश करके देखते हैं, कमेंट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसका जो शॉर्ट कोड है ना उसको हम मैन्युअली हार्ड कोड करके यहाँ पे यूज़ करते हैं। किस तरह करेंगे, इको क्या करता है, प्रिंट करता है डू शॉर्ट कोड, ये वर्डप्रेस का फंक्शन है, ठीक है। इसमें हम उस शॉर्ट कोड को हम डाल देंगे, इको डू शॉर्ट कोड। फिर शॉर्ट कोड का जो कंटेंट होगा ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं और ये नहीं, ये तो उस तरह बिल्कुल भी शो नहीं हुआ। अच्छा, अब करना हमें ये पड़ेगा, हम लेबल्स को निकाल ही देते हैं ना, सीधी सी बात है, लेबल्स को हम गायब कर देते हैं, जरूरत ही नहीं। इस सामने एरर मैसेजेस के डिव गायब किए थे ना, लेबल्स को भी गायब कर देते हैं। और प्लेस होल्डर्स है ना, लेबल्स की जरूरत ही नहीं, हम तो प्लेस होल्डर शो करा देते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो अब ये फुल विड्थ में आ रहा है, ठीक है, सही आ रहा है, लेकिन फुल विड्थ में आ रहा है। अच्छा, ये प्लेस होल्डर नहीं आ रहा, ये पूरा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम प्लेस होल्डर में कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरह करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर, ये आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बस जब आप बनाएंगे ना ये फील्ड्स तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ नीचे इसको चेक कर लीजिएगा, ये प्लेस होल्डर का ये एट्रीब्यूट डाल देगा। मैंने नहीं किया था इसलिए मैं इसको अभी मैन्युअली इसमें डाल देता हूँ।
प्लेस होल्डर और प्लेस होल्डर। अच्छा, अब हम इसको सेव करते हैं। तो अब प्लेस होल्डर्स भी हमारे आ गए, हमारी फील्ड्स भी बन गई। अच्छा, ये एरर भी उसने शो कर दिए। ये एरर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के हैं, ठीक है। इस तरह हम दे सकते थे कि ऊपर नाम आ रहा हो, जिस तरह ये आ रहा है, इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ CSS चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लेबल पे CSS लगी हुई ना, ये साइन जो होती है ना, इसका मतलब ये है कि फॉर्म फ्लोटिंग के बाद जो लेबल आ रहा है, ये CSS कैरी के जो मेरे जो बच्चे हैं ना, तो उन पे लगे, मेरे बच्चों के बच्चों पे ना लगे। तो इसका ये मतलब होता है। बल्कि मैं इसको आपको बता भी देता हूँ। CSS ग्रेटर देन ऑपरेटर, greater than sign selected in CSS is used to select the element within a specific parent. It is known as a child combinator selector, which means that it only selects those elements which are direct children of a parent. मतलब अपने बच्चे सेलेक्ट करेगा, अपने बच्चों के बच्चे नहीं करेगा। तो ये P टैग इसलिए आ रहा था कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है वो अपना ये स्पैन का मतलब कि ये डालता है इनपुट फील्ड से पहले, इस वजह से ये CSS अप्लाई नहीं हो रही थी। तो हम उसको ऐसे ही कर देते हैं, प्लेस होल्डर्स लगा देते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एज इट इज नहीं करते। तो यहाँ तक ये हमारा फॉर्म तो बन गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको जो है वो वापस से इसको कंटेंट करता हूँ ताकि हमारा पेज आ जाए। हमारा पेज आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक WP बेकरी एलिमेंट बनाएंगे और फिर उसमें ये कॉन्टैक्ट फॉर्म अपना कॉल करेंगे। अच्छा, अब हम पहले क्या करते हैं, पहले हम चलते हैं INC के फोल्डर में, वहाँ से VC एलिमेंट्स की फाइल ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं एक लाइन कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ और उसका नाम मैं चेंज करता हूँ MB कॉन्टैक्ट फॉर्म। इसके बाद मैं शॉर्ट कोट्स में जाता हूँ, वहाँ पे मैंने MB हेडिंग की फाइल जो है वो कॉपी कर ली, उसका नाम मैंने चेंज कर लिया MB कॉन्टैक्ट फॉर्म में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले ये MB हेडिंग जो है जहाँ पे भी आ रही है इसको मैं करता हूँ रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस कर दी। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने नाम चेंज कर दिया, MB कॉन्टैक्ट फॉर्म कर दिया, डिस्क्रिप्शन भी मैंने MB कॉन्टैक्ट फॉर्म कर दी। अच्छा, इसमें मुझे दो फील्ड्स चाहिए, एक ID की फील्ड चाहिए और एक ये बैकग्राउंड की फील्ड। तो ID की फील्ड जो है वो मैंने ये बना ली, हेडिंग इसको रखा मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ID और डिस्क्रिप्शन है इंटर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ID, ठीक है। और पैरामीटर नेम है MB कॉन्टैक्ट फॉर्म CFID। ये 3, इसके बाद जो फील्ड्स आ रही हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं उनको डिलीट कर देता हूँ और उसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ MB कॉन्टैक्ट फॉर्म CFID। यहाँ पे क्योंकि बैकग्राउंड कलर हम दे रहे हैं तो उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ MB कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये HTML जो है हेडिंग की, इसको मैंने कर दिया डिलीट। उसके बाद जो ओपनिंग HTML है हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म सेक्शन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, वो दे दी मैंने और इसको क्लोज भी कर देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक HTML कॉपी करके। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे ID दे देता हूँ MB कॉन्टैक्ट फॉर्म की, क्योंकि हम बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इसको क्लोज भी कर दिया। अब इसके सेंटर में मैं वो do_ शॉर्ट कोड जो है वो देता हूँ, ठीक है। do_ शॉर्ट कोड का फंक्शन डाला मैंने, ठीक है। और ये ओपनिंग ब्रैकेट शॉर्ट कोड की ओपन की मैंने, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 शॉर्ट कोड का नाम रखा मैंने और ID का एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम वेरिएबल कौन सा दे रहे हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हम ID डालेंगे और ये वेरिएबल हम यहाँ पे देंगे और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। और इस तरह हमारा जो है वो ये कोड कंप्लीट है एलिमेंट का।
अब हम पीछे चलते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, MB एलिमेंट्स पे क्लिक करता हूँ, फिर MB कॉन्टेक्ट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम आईडी देते हैं, आईडी हमारी ये रही 68। बैकग्राउंड कलर में फिलहाल ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अब हम प्रीव्यू करते हैं, ठीक है। प्रीव्यू आप देख सकते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म आ रहा है ब्लैक बैकग्राउंड में। इसको हम सेंटर कर देते हैं क्योंकि HTML में सेंटर में है, और मैं बैकग्राउंड उसका रिमूव कर देता हूँ। और मैं प्रीव्यू चेंजेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी HTML जैसे है वैसे ही हमारा फॉर्म शो हो रहा है। बस चेंज ये आ रही कि यहाँ पे इसने लेबल यूज़ किए हुए हैं, हमने प्लेस होल्डर्स रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे बटन है फुल विड्थ, यहाँ पे इनपुट सबमिट जो है वो इनपुट सबमिट की फील्ड है, ये फुल विड्थ नहीं है तो उसको हम फुल विड्थ करते हैं। हम अपनी स्टाइल और CSS ओपन करते हैं, और तो हमने आईडी रखी थी इस बटन की कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 में, ये रही, वो डालते हैं और विड्थ हम 100% इसकी कर देते हैं। जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये इसकी विड्थ भी 100% हो गई। इसको मैं क्लिक करके देखता हूँ और इसने एरर्स शो कर दिए, मतलब हमारा फॉर्म वर्क कर रहा है। तो इस तरह हमारा कॉन्टेक्ट पेज भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नए पेज पर।